हेलो साथियों, मैं विज्ञान तिवारी सभी का अपने चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो नया टॉपिक है वो बच्चों है चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम चार्ज के बारे में समझते हैं। सभी को पता है कि चार्ज तभी प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस से या किसी भी एटम से रिलीज होते हैं या उसके द्वारा गेन होते हैं। तो जो इसलिए हमने यहाँ पर चार्ज को लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एंटर्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, यानी वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में प्रवेश करती है। बच्चों आई बस नहीं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर ही बच्चों चार्ज की डिफाइनिंग होती है, क्योंकि सभी को पता है कि अगर हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो सब्सटेंस में बच्चों जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज एटम होता है, और उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ सेल्स होती हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर होते हैं प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन ही रिलीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन ही ऐड होते हैं, क्योंकि अब ये जो प्रोटॉन होते हैं टाइटली बाउंड होते हैं, ये रिलीज नहीं हो सकते, ना ही ये एक्सेप्ट हो सकते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन ही गेन होते हैं और इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो जो अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है तो उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है तो वहां पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसीलिए चार्ज कितने टाइप का होता है बच्चों, दो टाइप का होता है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। बच्चों अगर हम बात करते हैं कि कोई भी बच्चों जो एटम होता है उस पर कितना स्मॉलेस्ट चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है बच्चों, तो कोई भी बच्चों एटम होगा उस पर जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। यहाँ पर जो सी सिंबल है ये कूलाम को रिप्रेजेंट करता है। कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज बच्चों, और इसी को बच्चों कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। इसका जो सिंबल होता है दैट इज स्मॉल ई होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर ई माइनस लगा देते हैं बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। लेकिन अगर केवल स्मॉल ई लिखा हुआ है यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को बता रहा है, ये फंडामेंटल चार्ज को बता रहा है। अगर किसी भी एटम से n इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और दूसरे एटम में बच्चों n इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो वहां पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम फंडामेंटल चार्ज से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें चार्ज की वैल्यू निकल आएगी, चार्ज का अमाउंट निकल आएगा, कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ। लेकिन बच्चों अगर हम नेचर पता करना चाहें तो जिस एटम में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं रिलीज होते हैं वहां पर नेचर होगा पॉजिटिव, और जो एटम एक्सेप्ट करता है वहां पर नेचर होगा नेगेटिव। लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो सेम होगा। बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक वर्ड होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज इक्वल टू द कंप्लीट मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। यहाँ पर जो n है बच्चों, यहाँ पर n क्या है, कंप्लीट मल्टीपल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर n जो होगा एक कंप्लीट मल्टीपल होगा, वो n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप सवाल लगा रहे हो और वहाँ पर जो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो फ्रैक्शन में आ जाए पास, तो ये कह देना कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो इस बेसिस पर हमने बच्चों चार्ज की सारी चीज़ें समझ ली, पढ़ ली हैं। तो उम्मीद करते हैं चार्ज के बारे में सभी को समझ आया होगा। अब हम आगे बच्चों बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना चाहते हैं कुछ, तो इसको हम इरेज बच्चों कर रहे हैं। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सभी को पता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी कब जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज इन फाइनाइट डायरेक्शन। जब चार्ज हमारा किसी फिक्स डायरेक्शन में या फाइनाइट डायरेक्शन में मूव करता है बच्चों, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। और ये जो मोशन ऑफ चार्ज है दैट इज अलाउड इनसाइड द कंडक्टर। मान लेते हैं कोई हमारा कंडक्टर है
और इसके अंदर एक फ्री चार्ज मतलब क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो सबसे आउटवर्ड सेल में होते हैं, उन्हें ही कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं बच्चों एक फिक्स डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, और इसे हम स्मॉल आई कहते हैं। और मान लेते हैं कि हम कोई स्मॉल क्यू अमाउंट का चार्ज, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा। अब ये पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हमें मान लिया कि इलेक्ट्रॉनों को मिलकर के कुछ क्यू अमाउंट में चार्ज है वहाँ पर होगा, और वो फ्री चार्ज बच्चों क्या हो रहा है, फाइनाइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल आई जनरेट होगी, और जब चार्ज हमारा इसमें फ्लो करेगा बच्चों, एक एंड से दूसरे एंड पर फ्लो करेगा बच्चों, तो उसको कुछ फ्लो में टाइम लगेगा बच्चों, मान लेते हैं स्मॉल डी टाइम लगता है। तो जो चार्ज होगा, वो चार्ज जो होगा बच्चों, वो करंट जो प्रोड्यूस्ड करंट है और जो टाइम है उसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो बच्चों अगर यहाँ से आई की देखेंगे वैल्यू, तो आई बराबर क्या होगा, क्यू अपान टी, यानी यहाँ से क्या निकल गया है, क्यू अपान टी। यानी कि अगर हम यहाँ पर आई की वैल्यू को देखते हैं, तो आई यहाँ से क्या होगा, आई पर कैलकुलेशन होता है कि आई को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। जनरली आई तभी प्रोड्यूस होता है जब चार्ज क्या होता है, फाइनाइट डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर इसे हम कैलकुलेट करना चाहें तो कितना चार्ज एक फाइनाइट डायरेक्शन में मूव किया है और उसे कितना टाइम लगा है, एक प्रॉपर पॉइंट मान लेंगे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट ए था और यहाँ मान लेते बी, तो ए से बी तक गया है और इसे कितना टाइम लगा है बच्चों, उस टाइम से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें करंट मिल जाती है बच्चों। इसे जनरली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं बच्चों। अगर बच्चों हम इसकी यूनिट देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट बच्चों देखेंगे, तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम होगी कि नहीं होगी, कूलाम। और टाइम यूनिट क्या होगा, सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड होती है बच्चों। और इसी को बच्चों कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं बच्चों, एम्पियर। यानी कि एक कूलाम पर सेकंड बराबर क्या होता है, एक एम्पियर के बराबर होता है। क्लियर है बात, ये एमकेएस यूनिट होती है। अगर बच्चों हम सीजीएस यूनिट की बात करें, तो यहाँ पर होगा बच्चों बायोट। सीजीएस यूनिट बच्चों क्या होगी, बायोट होगी। अगर हम एम्पियर और बायोट में रिलेशन देखें, तो एक बायोट जो होता है बच्चों, वो 10 एम्पियर के बराबर होता है। एक बायोट और मतलब एम्पियर में रिलेशन देखेंगे तो 10 एम्पियर के बराबर होगा।